दर्शकों, प्रेत बाधा को अक्सर लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। अक्सर लोग प्रेत बाधा को केवल अंधविश्वास से जोड़ देते हैं, लेकिन दर्शकों, यह बला जिस घर पर आती है, केवल उसी घर के लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ वे समय को बिताते हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है रोशनी जी की, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। रोशनी जी सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी, लेकिन फिर भी ये प्रेत बाधा का शिकार थी। प्रेत बाधा से निजात पाने के लिए इन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, महंगे अनुष्ठान करवाए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, रोशनी जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तभी से मेरी प्रेत बाधा मानो छूमंतर हो गई। हमारे घर से प्रेत का नामो निशान मिट गया। दर्शकों, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि कोई भी रोग हो, कोई भी प्रेत बाधा हो, क्षण भर में दूर हो जाती है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं रोशनी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। रोशनी जी कहाँ से आए हो? जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं करती थी, भक्ति करती थी, लेकिन ज़्यादा मैं शिव को ही मानती थी। शिव जी की बहुत पूजा करती, व्रत भी करती थी। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कैसे आए? मेरी मामी जी ने नामदान लिया हुआ था। उन्होंने बताया मेरे ससुर जी के साथ कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हरियाणा पे आए हैं और ऐसे ऐसे आप जाओ और उनसे नाम दीक्षा दिला दो। फिर ऐसे ऐसे बस सुबह शाम को ही बोला, सुबह हम निकल पड़े। हमको कोई पता नहीं था कि हमने कैसे भक्ति करनी है, कौन संत होते हैं, कैसी भक्ति होती है। मैं इतनी बीमार थी, मैं तो खुद को भी नहीं पहचानती थी कि मैं क्या हूँ। और इतनी बीमार पड़ने के बाद हम जब वहाँ गए सतलोक आश्रम में, वहाँ हमने नामदान लिया। नियमों के बारे में वहाँ बोला कि ऐसे ऐसे नियम रखते हैं, भाई आप देख लो रखना है या नहीं, करना या कर सकते हैं तो नामदान ले लो, नहीं तो ऐसे भक्ति नहीं मिलेगी। मैंने सोचा, मैंने अपने भक्त जी को बोला कि देख लो आप, यहाँ तो पैर छूने को भी मना करते हैं, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। थी तो डिस्टर्ब भी, लेकिन इतनी काल की भांग चढ़ी हुई थी कि इतनी होश थी कि इतना सा बता रहे। ऐसा पूछा, मैंने बोला घर में फ़ोन कर दो बड़ों को कि ससुर को पूछ लो कि कल को मत बोलना कि बहू नाम लेके आ गई और बताया तक नहीं और पैर भी नहीं छूती है घर में। अच्छा, भक्त जी ने रात को फ़ोन कर दिया। फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कि ऐसे, अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो नामदान ले लो। भक्त जी ने बोला ऐसे ऐसे तू तो ले ले, लेकिन मैं बाद में देख लूँगा। चलो, मैंने तो गई, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कोई पता नहीं था यहाँ क्या होता है क्या नहीं। मैंने नामदान ले लिया। फिर उसके बाद भक्त जी ने भी 1:30-2 बजे परमात्मा की ऐसी कृपा हुई संत रामपाल जी की कि इन्होंने भी नामदान ले लिया। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अब हम दोनों आएंगे। अकेली तो कहीं घर से बाहर निकली नहीं हूँ, कहाँ जाऊँगी। ऐसे बोलते बोलते वो हम नामदान लेके आ गए। बहन जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? पहला तो हम जब वहाँ गए, नामदान लिया संत रामपाल जी से, वहाँ गए तो भक्त जी, मैं तो खाना तक नहीं खाती थी। मुझे नहीं पता था कि थाल की प्लेट लगाई हुई है, इसमें क्या रखा है, मुझे कुछ पता नहीं था। वहाँ जाके मैंने 2 फुलके खा लिए शाम को। फिर जो हमारी मामी जी थी वो हमारे साथ में थी। उसने कहा कि बेटा अब आराम करो। हम 9 बजे के करीब वहाँ पहुँचे सत्संग सुनने। जब सत्संग सुना रहे थे गुरु जी, तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसा सत्संग होता है, क्या भक्ति है, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मामी जी ने बोला कि आप रेस्ट करो और देख लो, बैठने को मन करता तो बैठ लो, सत्संग सुन लो। मैंने सत्संग सुनने तो लगी, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चला। पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है, साध संत क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद जब मैंने मामी को बोला कि मेरे को तो कुछ पता नहीं चल रहा है, भाई आप सुनो, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेटती मेरे को नींद आ गई। वहाँ मेरे को नींद ही नहीं होती थी रात को। जैसे प्रेत आत्मा आती थी तो मेरे को बहुत तंग करती थी। मेरे को पता नहीं चलता, नींद नहीं आती थी।
तो फिर मैं सो गई। सुबह मेरा मामी जी मेरे को उठा देना, यहाँ कहाँ नहाते हैं और कहाँ बैठते हैं मेरे को तो कुछ पता नहीं है। उतनी देर रात को कोई 3 बजे का टाइम था, तब वो परमात्मा ने कहा बेटी उठ जा, अब तेरा नहाने का टाइम हो गया है। मैंने वो इधर देखा, उठा कि मेरा बाप तो है नहीं यहाँ, मेरे को किसने बोला बेटी। तब मैं उठी, सुबह उठी 3 बजे उठ गई। मैं नहा के भी आई, नहा धो के आई। वहाँ बहुत सारे भक्त, उनका अच्छा व्यवहार, मैं पूछती गई यहाँ क्या है, यहाँ तो नहाने का बाथरूम वगैरह उन्होंने सब कुछ बता दिया मेरे को। अच्छा मैं नहा के आ गई, सो गई। मेरे को नाम दान दिया, कुछ होश आया, मेरे को इसको देखूं तो सही इसमें क्या है। मैंने देखा उसमें तो मेरे को ये तो इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति है, ये पता नहीं क्या है, पता नहीं, मेरी समझ में तो तब कुछ ही नहीं आया। पता नहीं होगा कुछ, पूछ लूँगी किसी से। फिर उसके बाद मैं आई तो मेरे मामी जी बोले कि अरे तू अभी उठी नहीं है। मेरे को नहीं, मैं तो नहा धो के आई हूँ, सोई, मेरे को किसी ने उठाया यहाँ। बोले किसने उठाया तेरे को? मेरे को ऐसे किसी ने बोला कि बेटी उठ जा, तेरा नहाने का टाइम हो गया है यहाँ, और अब इसके बाद सुबह का नित्य नियम लगेगा। तो मेरे को तो नित्य नियम का कोई पता नहीं था कि नित्य नियम क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मामी जी बोले अच्छा तो तू तो सारा काम करने लग गई। मतलब हाँ, मैं तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कहाँ हूँ, मेरे को कहाँ आई हूँ मैं। उसके बाद फिर मेरे मामी जी ने बोला था कि वहाँ तो जाने से ही भूत भाग जाते हैं। मैंने तो सोचा था कि सच में वहाँ जाएंगे नाम दान नहीं लूँगी और ये भूत तो ऐसे भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पता चला गुरुजी ने मेरे को नाम दान दिया, उससे वो मेरी प्रेत बाधा भी दूर हुई। और मैं फिर कुछ धीरे धीरे घर में आ गई तो कुछ ठीक होने लगी। थोड़ी थोड़ी मैंने ज्ञान गंगा भी पढ़ी, उससे थोड़ा थोड़ा भक्ति का पता चलने लगा कि हाँ ये ऐसा भी होता है, ऐसे संत भी है। और कबीर परमात्मा को तो ऐसा बताते थे कि कवि हैं, गुरु हैं, बताते, पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और मैंने सोचा था एक बचपन में ऐसी आशा थी कि तीन बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो किसको भगवान बोलते होगे, पता नहीं कौन। ऐसी कोई मान लेती हूँ उसका ही बस ऐसे व्रत करना, बहुत जहाँ जाती मंदिर में जाती बहुत लगन थी, लेकिन ऐसी भी दिल में ऐसा भी था कि कभी गुरु भी बनाऊंगी, लेकिन डरती थी क्योंकि हम लोग गंद बहुत खाते थे, उसी की वजह से हम नहीं आगे जा पाते थे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को मांस मिट्टी खाने से मना करते हैं, क्या आप भी मांस मिट्टी का सेवन करते थे? पहले करते थे, हाँ जी। पहले तो मैं कई बार तस्वीर जैसे कैलेंडर लगाए होते थे तो उनसे मैं बातें करती थी कि कृष्ण जी मेरे को मैंने मीट नहीं खाना है, मुझे मीट से छुड़वा दो, मेरे पीछा छुड़वा दो। मुझे ऐसे होता था, अंदर से हवास होता था ऐसा। कई बार मैंने जैसे जब मैं बीमार हुई, मेरे को बोलते हैं खिले आती थी, तो मैं बोलती थी कि मेरे को मीट नहीं खाना, तो भूत बोलता था क्यों नहीं, तुझे खाना है, मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा थोड़ी नहीं रहूँगा। तो ऐसे मैं मेंटल हो गई थी उस टाइम, तो मेरे को पता नहीं चला। और वो मंदिर में जाते थे वहाँ झाड़े फूक लगाने, तो वहाँ कोई 15,000 मांगता था, कोई 20,000, कोई कहाँ से लाते हैं। हम तो, मेरा पति टेलर का काम करता है, इतना गुजारा नहीं कर सकते थे हम घर का। हम बहुत जगह गए, कहीं चंडीगढ़ में गए, वहाँ एक बालकनाथ जी का मंदिर है वहाँ, तो गढ़कल में वहाँ तो बताते थे कि यहाँ प्रेत बाधा निकल जाती है। वहाँ कम से कम कोई 8-10 हज़ार आदमी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप बैठो, टोकन देते थे वहाँ पे, कि बोलते थे कि भाई आप बैठो और थोड़ी देर के बाद वो गुरु है उनके वो आएंगे। हम देखते रहे, मैं बहुत परेशान थी। मैं जैसे ढोलकी और चिमटा लगाते हारमोनिया बजाते थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खेल आती है। मैं नाचने लग पड़ी उन 8-10 हज़ार आदमियों के बीच। मैंने सोचा गुरु आए हैं, अब तो मेरा कुछ ना कुछ निवारण होगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ऐसे मेरे को देखते रहे, वो भी मेरे से भागने लगे। वो भी देखते रहे कि अरे ये तो कहाँ से आ गई ऐसी। और वो जो उनके पास जाते थे वो भी बोलने लगे कि हम इनको ठीक कर दो, बेचारी बहुत दिनों से परेशान है। तो मेरे को पता नहीं चलता था क्या बोलते। मैं दूसरे आदमी से बोलने से झिझक खाती थी कि मैं कैसे बात करूं, कैसे बोलूं। लेकिन वहाँ तो उन्होंने मेरे को
वो देखते देखते वो मेरे से ऐसे आदमियों के ऊपर लेट गया और नीचे जैसे वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, किसकी कहते हैं यहाँ बेटा होता है। लेकिन मैंने सोचा शायद मेरे को भी इतना दुख सुख में हो जाएगा थोड़ा बहुत सुख, तो उसने तो भगत जी और ही बोल दिया। उसने कहा कि ये तो इसको ऐसे ऐसे किया मेरे को 2 बार, और फिर कहा ये तो मेंटल हो गई है। मेरे भगत जी से बोला कि इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो आप। और इन्होंने बोला ठीक है, तो मेंटल होगी शायद। मैं बहुत दिन से डिस्टर्ब थी, इन्होंने भी सोचा, मैंने भी सोचा शायद क्या पता मेरे दिमाग में टेंशन ही होगी, तो चलो हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो मैंने सर जी मैंने वहाँ हॉस्पिटल में टांडा मेडिकल हॉस्पिटल में मैंने वहाँ भी अपना ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ मेंटल की दवाई भी खाई मैंने। तो बहन जी, जैसे कि पहले आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए थे, भूत प्रेत की बाधा आपको थी, आप मांस मिट्टी का सेवन भी करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कुछ जड़ी बूटी दी या कुछ तंत्र विद्या दी जिससे आपकी सारी परेशानियाँ दूर होगी, आपकी मांस मिट्टी खाना छूट गया? मुझे कोई जड़ी बूटी नहीं दी है, मुझे सिर्फ भक्ति दी है। जो भक्ति नियमानुसार जो गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जो नाम दान दिया है उसी में ही वचन शक्ति में ही उनकी शक्ति है। मैं उसी का ही जाप करती हूँ और उसी से ही मेरी जो भी सारे दुख थे वो सभी का निवारण हुआ है। बहन जी, ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपने कितने पैसे दिए? नहीं भक्त जी, ऐसा तो हमारे गुरुजी लेने का नाम नहीं, वो तो खुद देते हैं। ऐसा तो कभी हम 6-7 आदमी जाते हैं, वहाँ कितना देते हैं? ज़्यादा से 100 रुपया दोगे, 200 दोगे, उससे खाना तो नहीं आएगा। 15 दिन भी रहेंगे, 4 दिन भी रहेंगे तो भी 100 रुपया देंगे हम। लेकिन हमें खाना हम 3 टाइम जब जाओ जब खाना खाएंगे, पैसा हमारे से लेना तो कहाँ। ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा तो कहना भी पाप है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश तो क्या दूं, सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ कि ऐसे संत बार बार नहीं मिलते हैं। ऐसे रामपाल जी महाराज इस धरती में परमात्मा का रूप बनकर यहाँ आए हैं। खास करके मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार को ये संदेश तो क्या दूं, उनके आगे विनती करती हूँ कि ऐसे संत, ऐसे परमात्मा कभी नहीं आएंगे जो इस कलयुग में आए हैं। उनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब।